ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के सुख भाव के बारे में। वृश्चिक राशि का पारिवारिक सुख कैसा होता है, इनके माता पिता का इनको कैसा लाड प्यार मिलता है, परिवार के अन्य लोगों के बारे में भी हम इनको बताएंगे। साथ ही साथ इनका वाहन आदि के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट्स आया, लोगों ने कहा कि आप वृश्चिक राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में बताइए। तो चूँकि बताया मैंने आपको कि मुझे कमेंट्स देखकर अच्छा लगता है और उसके अनुसार मैं वीडियो भी बनाता हूँ। तो चूँकि वृश्चिक राशि के सुख भाव माता मित्र मकान सुख वाहन के घर में कुंभ राशि बैठती है। कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। शनि और मंगल की कभी आपस में जमती नहीं है, इसलिए वैसे तो वृश्चिक राशि वाले हमेशा अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और ये करते भी हैं। अपने भाइयों के लिए, अपने माता के लिए, अपने पिता के लिए और अपने मित्रों के लिए भी ये बहुत कुछ त्याग करते हैं, बहुत मदद कर देंगे। ये जोशीले होते हैं, जोश में आकर जो बोल दिए कि तुमको ये काम करके दूंगा, देते हैं। ये धन दूंगा, वो धन देते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वृश्चिक राशि के युवा अवस्था में वृश्चिक राशि वाले जितने जोशीले होते हैं कि अपने परिवार के प्रति ये त्याग पर त्याग करते जाते हैं। घर आदि के बंटवारे में भी अगर भाई ने कुछ अधिक धन ले लिया, अधिक कुछ ले लिया, ये त्याग देते हैं, ठीक है ले जाओ। लेकिन इनको जब आवश्यकता पड़ती है, ये जब किसी मुसीबत में आते हैं, आवश्यकता पड़ती है, विशेषकर युवा अवस्था के बाद, तो आप देखोगे कि इनके जो पटीदार यानी कि चाचा भाई, चचेरे भाई आदि लोग इनसे मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इनसे किसी तरह का झगड़ा आदि करते हैं, ये नहीं है, लेकिन वो इनकी मदद करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले निश्चल भाव से सेवा करेंगे, त्याग करेंगे, लेकिन इनके अंदर वो चालाकी नहीं होती है जो कि अन्य लोगों के अंदर होती है। यह हमेशा अपने परिवार को बना के रखना चाहते हैं, लेकिन आप देखोगे कि युवा अवस्था में ज़्यादातर लोगों को आप यही देखोगे कि इनका परिवार अलग अलग हो जाता है। भाई लोग अपना अलग घर, और इनकी माताजी की जो जिम्मेदारी है ये अपने ऊपर रखते हैं, यानी अपनी माँ को ये हमेशा अपने साथ रखते हैं। माँ की सेवा करना, माँ को तीर्थ यात्रा कराना, माता पिता दोनों का। वैसे तो कभी कभी ये देखा गया है कि पिता से इनके कभी कभी विचार थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन चूंकि ये अपनी माता को अपने साथ रखना पसंद करते हैं, इसलिए अपने पिता को भी ये अपने साथ रखते हैं। पिता इनके थोड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, और कभी कभी इनके पिता इनकी माँ को अगर कुछ भी छोटा सा भी कोई बात इनकी माँ को बोल दिया तो वृश्चिक राशि वाले भड़क जाते हैं। इनकी माँ को कोई कुछ भी न कहे, यहाँ तक कि इनका पिता भी इनकी माँ को कुछ न बोले। तो आप ये देखोगे कि वृश्चिक राशि वाले हमेशा लोगों को कुछ न कुछ देते रहते हैं। यही कारण है कि ये अपनी युवा अवस्था में अपनी जो लालच है वो त्याग देते हैं। अपने लिए ये कोई विशेष धन अर्जित नहीं करते हैं। धन कमाते बहुत हैं। ये जिस काम में लगेंगे, जमीन के काम में लगेंगे तो पूरा प्लॉट का प्लॉट खरीद लेंगे, बिल्डिंग बना के, घर बना के बेच देंगे, जमीन बेच के दूसरी ज़मीन खरीदेंगे। अगर ये व्यवसाय में, यानी कि जैसे
डॉक्टर हो गए, वकील हो गए आदि हुए, तो भी ये अपार धन कमाते हैं और उस धन से ये अपने भाई, सहोदर, चाचा आदि की मदद करते हैं। ये बात नहीं है कि ये कभी कंजूसी करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के पास धन है, वो ना बोल ही नहीं पाएगा। वो ये इनका जन्मजात स्वभाव होता है कि ये उसका मदद जरूर करते हैं। हाँ, अब यह बात अलग है कि ये मदद तो कर देते हैं निस्वार्थ भाव से, लेकिन यह है कि सामने वाला उनका उतना एहसान नहीं मानता है। आप मित्रों के विषय में देखोगे तो वृश्चिक राशि वाले मित्रों के लिए भी बहुत त्याग करते हैं। मित्र की कोई भी दुख तकलीफ देखेंगे तुरंत उसको मदद करना, सहायता देना, कुछ भी करना, यह इनका एक प्राकृतिक नेचर होता है। लेकिन आगे चल के जैसे इन्होंने अपने मित्र को बहुत धन दे दिया, उधार में दे दिया, और जब इनको धन की आवश्यकता पड़ी, वो मित्र फिर टाल मटोल करने लगेगा। अभी नहीं है, बाद में दे देंगे, ले लेना, कहाँ भागे जा रहे हैं, इस तरह की बहानेबाजी करके मतलब इनकी जो त्याग की भावना है वो उसका सम्मान नहीं करता है। इसी कारण अगर कभी संयोग बस, वैसे तो वृश्चिक राशि वालों का जीवन हमेशा उतार चढ़ाव वाला ही रहता है। कुछ दिन बहुत अच्छे जाएंगे तो कुछ दिन बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बहुत लाचार की स्थिति हो गई, इनकम बिल्कुल बंद हो जाएगा। इस दौरान अगर ये अपने किसी मित्र से मदद की आशा करते हैं, मदद मांगते हैं, उस मित्र के पास होते हुए भी वो कोई ना कोई बहानेबाजी करने लगेगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, या तरह तरह की बहानेबाजी। कुल मिलाकर इनको वो मदद बहुत मजबूरी में पड़ जाए तो ज़रूर करेगा, इससे अन्यथा आसानी से वो इनकी मदद नहीं करता है। परंतु वृश्चिक राशि वाले भगवान के भक्त होते हैं, इनका भगवान पर अटूट विश्वास होता है और इनकी माता का आशीर्वाद इनको पूर्ण रूप से मिलता है। यही कारण है कि वृश्चिक राशि वाले अपनी माता पिता की सेवा करके जो धर्म अर्जित करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, उसके प्रभाव से यह फिर एक बार बहुत अच्छी तरह से अपने पैरों पे खड़े होते हैं। अपना काम धाम फिर तेज़ी से ये सुधारते हैं और अपने काम में ये लग जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वृश्चिक राशि वाले आलस बिल्कुल नहीं होता है। ये किसी काम को टाल मटोल करना इनकी आदत नहीं होती है, और यही कारण है कि ये कर्म प्रधान होने के कारण यह बहुत जल्दी अपनी उन्नति करने लगते हैं। ये बात आप देखेंगे कि अगर इनको कहीं से तकलीफ मिलती है तो इनके मित्रों से या इनके परिवार के लोगों से, बाकी इनका जो कोई अस्थाई दुश्मन को तो ये पालते ही नहीं। दुश्मन को जिस तरह बीच रहा, पहली बात तो दुश्मन इनके सामने टिक भी नहीं पाता है। लेकिन अगर परिवार में ही कोई व्यक्ति का इनके साथ सामंजस्य नहीं बना तो अलग बात है कि वो इनको पसंद नहीं करेगा। फिर भी अगर उसको कोई मुसीबत आती है तो ये उसकी मदद करेंगे ज़रूर। यही कारण है कि उसके ऊपर मुसीबत आए और ये हाथ पे हाथ रख के वृश्चिक राशि वाले बैठे रहें, ऐसा आप बहुत कम देखोगे। ये ज़रूर उसका मदद करेंगे, लेकिन परिणाम आपको मैंने बताया। इसी तरह से जब ये अपना एक एकाग्र परिवार, माता पिता बच्चों के साथ रहने लगते हैं, तब ये अपनी पत्नी को भी अच्छा सम्मान देना चालू करते हैं। पत्नी की सलाह मानते हैं। पत्नी जो कहेगी, ये वैसे तो बहुत गुस्सैल होते हैं, किसी की बात इनको सहन नहीं होती है, लेकिन यह है कि बाद में यह अपनी धर्म पत्नी का भी बात सुनने समझने लगते हैं। अब यह बात अलग है
कि इनको अपने वृद्धावस्था में अपनी पत्नी का थोड़ा सुख कम मिलता है। ज़्यादातर इनकी पत्नी सौभाग्यवती होकर के जीवन इंड करती हैं, लेकिन यह है कि उसके बाद फिर ये जो तन्हाई ज़िंदगी है वो इनके लिए बिल्कुल असहाय हो जाती है और इनका भी जल्द से जल्द टिकट आ ही जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने यानी कि वृश्चिक राशि वाले कभी भी अपने सुख सुविधा का ध्यान नहीं करेंगे और जब बुढ़ापा आएगा तो सिर्फ पश्चाताप ही इनके हाथ बचेगा। मैंने उसके लिए ये किया, उनके लिए ये किया, वो आज मुझे मदद नहीं दे रहा है। तो इनके जो मित्र होते हैं वो एक नंबर के चापलूस होते हैं। इनकी प्रशंसा करेंगे, इनकी खूब बड़ाई करेंगे और इनसे धन प्राप्त करेंगे। इन्हीं के वाहन को अपना वाहन समझ के खूब टहलना घूमना, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले वाहन के शौकीन होते हैं। और वाहन भी आप देखोगे कि इनको नए नए वाहन की इच्छा हमेशा बनी रहती है। जैसे धन आया ये अपना पुराना वाहन बेच के नया वाहन खरीदेंगे, उसके साथ घूमना, मित्रों को दिखाना, मित्रों को घुमाना, यह इनका एक निश्चल स्वभाव होता है। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि चूँकि वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच का माना जाता है तो लोग ऐसे लोगों को थोड़ा मूर्ख समझते हैं। वो ये नहीं समझेंगे कि ये दिल का साफ है, मेरे खुशी में अपनी खुशी जाहिर करता है। ऐसा वो लोग ना समझ के उल्टे इनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। प्रशंसा करेंगे, धन खर्च कराएंगे, दूर दूर की यात्रा इन्हीं की गाड़ी, इन्हीं का पेट्रोल, सब कुछ खर्चा भी इन्हीं का, बस खाली साथ में जाएंगे। हाँ हाँ, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत विद्वान हो, आदि आदि। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने आपको बताया कि वृश्चिक राशि वालों का जो चौथा घर सुख भाव है, यहाँ शनि यानी कुंभ राशि बैठता है। कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। शनि अपना फल वृद्धावस्था में देता है। तब जब ये अपने वृद्धावस्था की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तब इन्हें अपने आत्मज्ञान होने लगता है कि मैंने फिजूल का लोगों के ऊपर धन खर्च किया, बेवजह का अपना धन बर्बाद किया और समय आने पे वो लोग मेरा साथ नहीं देते हैं। तब ये अपनी शिकायत लेके भगवान के पास पहुंच जाएंगे। भगवान मैंने इनका ये किया, भगवान मैंने उनका वो किया। अब भगवान क्या करे उसमें? भगवान भी कहेंगे कि ठीक है, तुमने निश्चल भाव से किया। तो भगवान क्या करते हैं, इनको इनके बिजनेस, काम, नौकरी आदि में प्रमोशन देते हैं। बिजनेस है तो एक बार फिर चमक जाता है। आप देखोगे कि ये वृद्धावस्था आते आते एक बार अपने बिजनेस को फिर चमका देते हैं और उसी पोजीशन पे पहुंचा देते हैं जिसमें अच्छा खासा धन लाभ हो। नौकरी करते हैं तो इनको प्रमोशन, इतना बड़ा बड़ा प्रमोशन मिलता है कि अपने पद पे बिल्कुल अस्थायी हो जाते हैं और न्यायप्रिय हो जाते हैं। कोई भी काम करेंगे तब ये किसी का पक्षपात नहीं करेंगे, बिल्कुल न्याय के। वैसे तो वृश्चिक राशि वाले न्याय के प्रति हमेशा न्याय का सम्मान करते हैं, लेकिन युवावस्था के बाद जब वृद्धावस्था के करीब यानी 50 के ऊपर जब ये प्रवेश करते हैं तब ये पूर्ण रूप से धार्मिक, सात्विक और न्यायवादी हो जाते हैं। अपने अगर ये नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी बहुत न्यायवादी करेंगे। हाँ, यह है कि इस दौरान ये परोपकारी हो जाते हैं। गरीबों का, दुखी लोगों की मदद करना, सहायता करना इनकी आदत बन जाती है। अब ये यहाँ से जो लोगों का सेवा, मदद आदि करते हैं तो इनको एक आत्मसंतुष्टि होती है। हाँ, मैंने इस गरीब को ये मदद किया, तो इनको बड़ी प्रसन्नता होती है अंदर से। और उसका फल भी ये होता है कि भगवान इनको, इनके बिजनेस, कारोबार को अच्छा प्रोग्रेस देते हैं, वो अच्छी तरह चलता है और एक बार ये फिर धन कमाने लगते हैं और अच्छा धन कमाते हैं। हाँ, यह बात आप देखोगे कि वृश्चिक राशि वाले अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के बहुत शौकीन होते हैं। उनको अपने तीर्थ यात्रा की उतनी इच्छा नहीं होती है जितना अपने माता पिता को तीर्थ कराने का एक शौक होता है।
मेरी माँ इस तीर्थ चली जाए, मेरी माँ ये तीर्थ, जो भी धर्म के हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, कोई भी, वो अपने माता पिता के तीर्थ को कराने के बड़ा शौकीन रखते हैं और उसके लिए ये हमेशा सतर्क रहते हैं, तैयारी रखते हैं। इनकी माँ सिर्फ बोल दे कि हमको ये तीर्थ करने जाना है, खुशी से उछल पड़ेंगे, तुरंत पूरी व्यवस्था करना, रहना आदि सब करके और रवाना करते हैं। कभी कभी तो ये अपनी पत्नी बच्चे को भी अपने माता पिता के साथ यात्रा पे भेजते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए। इनको ये बात हजम नहीं होती कि इनकी पत्नी भी जा रही धार्मिक तो पुण्य कमाएगी। इनको यह बात के संतोष होता है कि पत्नी जा रही है, बच्चे जा रहे हैं, तो वहाँ माता पिता का सेवा करेंगे, उनके हमेशा सुख दुख का ध्यान रखेंगे। यही कारण है कि इनको अंत का समय इनका सुखमय व्यतीत होता है और ये जो अपने मित्रों को मदद करते हैं और वो मित्र इनके समय पे इनको धोखा देते हैं, यानी मदद नहीं करते, कुछ लोग धन दबा के बैठ जाते हैं, वो लोग आगे चलकर बहुत दुखद स्थिति में आते हैं और फिर भी ये देखकर दया करते हैं, कुछ ना कुछ उनको मदद करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन यह है कि तब तक इनकी पत्नी का इनके ऊपर एक दबाव रहता है, तो वो इनके फालतू खर्चों को हमेशा रोकना टोकना चालू कर देती है। इसीलिए यह फिर बाद में अधिक मदद तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन यह है कि ये उनके दुखों में ज़रूर कुछ ना कुछ सहायता करते हैं। ये अपने माता पिता के सुख का पूरा ध्यान रखते हैं। इनकी माँ ही, आप देखोगे वृश्चिक राशि वालों का अगर कोई दादागिरी दिखाता है तो वो इनकी माँ है। कुछ भी बोल देगी, इनकी जबान बिल्कुल लॉक हो जाएगी, कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। कभी कभी तो ये लोग पिताजी से अपने कुछ बोल देते हैं, लेकिन माँ के मामले में तो ये बिल्कुल गूंगे हो जाते हैं और जब चाहे इनकी माँ इनको डांट देती है, लेकिन ये बुरा नहीं मानते हैं। इतना अपनी माँ का ये सम्मान करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि माता पिता का सम्मान भगवान के सम्मान के समान है और यही कारण है कि वृश्चिक राशि वालों का जो जीवन होता है, पारिवारिक जीवन, यह अंत का जीवन सुखमय होता है। बीच में इनको तमाम कष्ट होता है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि वृश्चिक राशि वालों के अगर कष्ट तकलीफ का इतिहास लिखा जाए तो पन्ने कम पड़ जाएंगे, लेकिन इनके दुख तकलीफ़ों का कहानी समाप्त नहीं होगा। लेकिन यह है कि इनका पिछला महीना अगर दुखद रहा तो अगला महीना सुखद रहेगा, यह साल गड़बड़ रहा तो यह साल बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से जब इनके सुखद समय आते हैं, इसमें जो ये अपना बैंक बैलेंस, ज़मीन, प्रॉपर्टी, गाड़ी आदि खरीद लेते हैं, अपनी पत्नी के लिए जो गहना आदि बनवा लेते हैं, वो इनके बुरे समय में बहुत मदद करता है। इसीलिए ये आगे चलकर अपनी पत्नी का भी सम्मान करने लगते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सम्मान करने का मतलब ये अपनी पत्नी का डांट सुने, ऐसा ही ये कभी नहीं करते, लेकिन यह है कि पत्नी की बात का ये पूरा ध्यान रखते हैं, उसके सुख दुख में पूरी तरह दिलचस्पी रखते हैं और अपने बच्चों के साथ ये अपनी माता पिता के साथ अपना जीवन सुखमय व्यतीत करते हैं। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को वृश्चिक राशि के सुख, मकान, माता, मित्र, वाहन के विषय में जो बताया, मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप मेरा ये वीडियो बगल जो आपको सब्सक्राइब की बटन दिख रही है, वो बटन दबाना मत भूलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल का बटन दबाइए जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो में बने तो आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार।